जादुई कंघी। टूना अपने घर वाली टूनी के साथ एक पेड़ पर बड़ी शान से रहा करता था, क्योंकि टूनी बहुत सुंदर थी। उसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ाते थे उसके घने काले और कमर तक आते हुए लंबे लंबे सुंदर बाल। टूनी अपने बालों पर बहुत घमंड किया करती थी। एक बार जंगल में एक मोरनी आई। वो मोरनी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके बाल नहीं थे, जिस वजह से उसकी खूबसूरती बेकार थी। पर मोरनी ने कभी भी इस बात का अफसोस नहीं किया। लेकिन टूनी अपने बालों के घमंड में मोरनी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तुम तो ना मेरे सामने मत आया करो, तुम्हें देखकर मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाता है। गंजी कहीं की, हटो सामने से। ऐसा क्यों कहती हो टूनी बहन? बहन, और वो भी तुम्हारी? अरे जाओ जाओ, तुम जैसी को बहन बनाना तो दूर, अपने घर की नौकरानी भी न बनाओ। हटो। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें मैना से इतना कुछ बोलने की? ओहो हो, मैं तो भूल ही गई थी। मैना के चमचे तो यही हैं। क्यों, आज भी हमेशा की तरह मेरी जासूसी कर रहे थे क्या? मैं कोई जासूसी नहीं कर रहा था, मैं तो घर लौट रहा था। तभी मैंने देखा कि तुम मैना के साथ कितनी बदतमीजी कर रही थी। बदतमीजी? वो है ही इतनी बदसूरत, उसके साथ बदतमीजी कौन नहीं करता। मैंने कर दी तो क्या हो गया? जाओ, मुझे अपने बालों में चंपी करनी है। एक दिन चूनी कुएं पर पानी भरने के लिए गई हुई थी, वहीं मैना भी आ जाती है। हाय दैया, देखो तो इस कलमुही को, ये यहाँ भी आ गई। ये भी ना कोई कसर नहीं छोड़ती मेरा दिन खराब करने में। हर रोज चली आती है। जब तुझे कहा है कि मेरे सामने मत आया कर अपना ये गंजा सा लेकर, तो क्यों चली आती है? कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे। वो मैं? अब वो मैं ही करती रहेगी या कुछ कहेगी भी? मैं सब जानती हूँ, तू मेरे सुंदर बालों से जलती है ना? हट, घर जाने दे। बालों की नजर उतारनी है, वरना क्या पता तेरी नजर लग जाए और मैं भी तेरी तरह। ना बाबा ना, हट हट। वहीं दूर झाड़ी पर बैठा कबूतर, जिसका नाम ब्राउनी था, वो ये सब कुछ सुन रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि टूनी ने मैना को बुरा भला कहा, क्योंकि मैना तो बहुत नेक दिल की थी। वो हमेशा सबकी मदद किया करती थी। उसने ब्राउनी की भी मदद की थी, इसलिए वो भी उसकी मदद करने की सोचता है। अरे मैना, दुखी क्यों होती हो? अरे ब्राउनी, तुम यहाँ? नहीं नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, बस थोड़ा बुरा लगता है कि सब मेरे गंजे होने पर मुझे बुरा भला कहते हैं। पर कोई बात नहीं, मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है, तो मैं क्या करूं? तुम चिंता ना करो मैना, तुमने मेरी मदद की थी, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास एक जादुई कंघी है, वो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, लेकिन मेरे वो किसी भी काम ना आई। हो सकता है कि वो कंघी पिताजी ने तुम्हारे लिए ही दी हो। चलो मेरे साथ चलो तुम। फिर मैना और ब्राउनी दोनों ब्राउनी के घर आते हैं, जहाँ ब्राउनी संदूक से उस जादुई कंघी को निकालता है और कहता है, मैना, तुम्हें बस इतना कहना है कि हे कंघी, सुनो सुनो, मेरा गंजापन दूर करो, फिर देखना तुम्हारा गंजापन कैसे दूर होता है। अच्छा ठीक है, हे कंघी, सुनो सुनो, मेरा गंजापन दूर करो। इतना कहते ही मैना के सिर पर घने काले और बेहद सुंदर बाल आ जाते हैं और वो खूबसूरत दिखने लगती है। अपने खूबसूरत बालों के साथ जब वो बाहर जाती है तो टूनी उसे देखकर दंग रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इधर ब्राउनी टूनी को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वो चुपके से कंघी लेकर आता है और कहता है, हे कंघी, सुनो सुनो, टूनी के बालों में जुएं भर दो। इतना कहते ही टूनी के बालों में जुएं ही जुएं हो जाते हैं। वो सर खुजाती हुई घर पहुंचती है। टूना उसे देखकर बहुत परेशान हो जाता है। टूनी सर खुजलाते खुजलाते बेहोश हो जाती है, तो उसके सर से जुएं ही जुएं निकलने लगती हैं। टूना डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन इतनी जुएं देख वो भी डर जाता है और भाग जाता है। टूना को लगता है कि ये सब मैना ने किया है, इसलिए वो मैना के पास पहुंचता है और उससे मदद मांगता है। मैना ब्राउनी से कहती है और ब्राउनी भी मैना के कहने पर टूनी को वापस पहले जैसा कर देता है। टूनी होश में आते ही मैना से माफी मांगती है और फिर दोनों अच्छी वाली दोस्त बन जाती हैं। अच्छी लगी कहानी तो लाइक और शेयर जरूर करो। आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।